एक माँ होने के नाते मैं बस आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लीज़ मेरे बच्चे की जान आप लोग बचाएं। इसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें बच्चा अपने हाथ पैर मूव नहीं कर पाता है और जैसे जैसे इसकी दिक्कतें बढ़ेगी इसे सांस लेने में, दूध पीने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसकी बस एक ही ट्रीटमेंट है जिसका इलाज बहुत ही महंगा है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना बहुत ही बड़ी बात है। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके आप मेरे बच्चे के लिए कीजिए। सरकार से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, सीएम योगी जी से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबके हाथ में मेरे बच्चे की लाइफ है, प्लीज़ इससे बचाइए। वैसे बताइए, आप बच्चे को कौन सी बीमारी हुई है, आप क्या चाहते हैं आप? इस बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी रेयर होता है। इसमें बच्चे के मसल्स वगैरह काम नहीं करते हैं और अल्टीमेटली 1.5 या 2 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसमें एक ही ट्रीटमेंट है जो कि यूएसए से एक इंजेक्शन आता है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो 22 करोड़ के आसपास है टैक्स लेके। हमने अभी बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरे लिए इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना 1 साल के अंदर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे और लोगों से भी मदद की अपील करते हैं। कैसे आपको मालूम चला, कहाँ बच्चे को दिखाया आपने? जब ये 1-1.5 महीने का था तब इसके हाथ पाँव के मूवमेंट काफ़ी कम थे। तो जब हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बाहर दिखाइए जाके। तो हमने सर गंगाराम न्यू दिल्ली में इसका डायग्नोस करवाया। तब हमें लगभग 15-20 दिन बाद जाके पता चला कि इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और उसके बाद उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया इसी जोलगेंसेमा नाम के वैक्सीन के लिए। लोगों से कैसे मदद चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, किस तरह से फंडिंग लोगों से मांग रहे हैं आप? अभी हाल ही में हमने क्राउड फंडिंग किया, एक अकाउंट खोला है। क्राउड फंडिंग यानी जिसमें हम बाकी जनता से अपील करते हैं कि आप कुछ भी पैसा डालें उसमें। हमारी देश की जनसंख्या इतनी है, 130 करोड़ लोग हम रहते हैं अपने देश में। उसमें से अगर कुछ लाख लोग भी अगर 100, 200, 500 करके कुछ डालेंगे तो ज़रूर इस राशि तक पहुंचा जा सकता है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि कृपया हमारे अकाउंट में जाके जितना भी डोनेट करना चाहें करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके अलावा सरकार से भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मदद हो जाए। और कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से प्रदेश के? हम देश की सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इन तरह के, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत से बच्चे हैं जो शायद गांव में हैं, कस्बों में हैं, जिनकी बात यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही होगी। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए पॉलिसीज़ लाए और इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, कृपया इनकी सुनवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। तो क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता हूँ और इस समय अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। अभी तक तो हम प्रमोद त्रिपाठी को दिखाएं जहाँ इसका जन्म हुआ है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से देखा और कहा ये बीमारी बहुत सीरियस है, इसको लेके आप कहीं बाहर जाइए। फिर भी हम उस बच्चे की दादी हैं, जी नहीं माना। अविनाश चौबे के यहाँ गए, गोरखपुर में अनूप जालान के यहाँ गए, सब ने एक ही बात कही कि बच्चा सीरियस है। तो हम सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ न्यूरो वाले ने देखा, उन्होंने जेनेटिक डिपार्टमेंट में भेज दिया इस बच्चे को। जब 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो ये ऐसे में टाइप 1 बीमारी से ये निकला, जिसका एक ही इलाज हम लोग को पता चला कि इसका एक इंजेक्शन आता है यूएसए से, जिसकी कीमत 16 करोड़
रुपए है, जो हमारे बस की बात नहीं थी। तो हमने फिर एक सुना कि दरबार लग रहा है योगी का, तो उसमें हम गए और उनको एप्लीकेशन अपने हाथ से हमने दिया है। योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है कि वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे, इस बच्चे के जान की रक्षा करेंगे। हम पूरी पब्लिक से चाहते हैं कि एक बच्चे की जो बीमारी है, बीमारी इतनी कास्टली है कि कोई भी एक आम व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति कोई भी जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने क्राउड फंडिंग का बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं, और भी आपको लोग को मीडिया के पास ये मतलब लिंक पहुंच जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके वो कीजिए, बाकी लोगों को आगे भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस बच्चे की जान बच सके।